नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको श्रावण मास के पवित्र महीने में बने हुए ये पारस सिद्धेश्वर शिवलिंग है, सिद्धेश्वरी पारद गुटिका है, उनके दर्शन करा रहा हूँ। आप जो देख रहे हैं ये मैंने जो दिखाया था सोन डाल करके, ये 251 ग्राम का सिद्धेश्वर पारस शिवलिंग है। ये आप देखेंगे, मैं इस पर कपड़ा घिसूँगा, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी कोई कालापन नहीं दिखेगा आपको, और बल्कि चमक बढ़ती जाएगी। मेरे द्वारा बने हुए दोस्तों जो पारस शिवलिंग है, जो सिद्धेश्वरी गुटिका बनाता हूँ, जो सिद्धेश्वर पारस शिवलिंग बनाता हूँ, इनके विषय में आप लोगों को काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। मेरे द्वारा बने हुए सिद्धेश्वर पारस शिवलिंग और सिद्धेश्वरी पारद गुटिकाओं के अंदर 16 गुना गंधक का जारण होता है। जो पारद का मैं संस्कार करता हूँ उसमें 11 संस्कार युक्त पारद हैं और 16 गुना गंधक का जारण है। करीब 10 से 12 औषधियों के बीजों के तेल है और कुछ लकड़ियों के तेल भी हैं जो कि पाताल यंत्र के माध्यम से निकालता हूँ। विशेष करके इसमें जो तेल में डालता हूँ उन तेलों का जारण इसके अंदर होता है। करीब 14 से 15 मतलब 12 से लेकर 15 के लगभग औषधियों का रस है जो कि मैं एकत्रित करके इनके अंदर घुटाई करता हूँ पारस शिवलिंगों की। बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य बात यह है कि आप लोगों के फ़ोन मेरे पास कल आया कि सर कोई व्यक्ति ने आपकी वीडियो सेम टू सेम आपकी लैंग्वेज में कॉपी करके डाल दी। तो देखो, मैं सोचता हूँ कि वो मेरे द्वारा कुछ सीख रहा है या जान रहा है तो बड़ी उत्तम चीज़ है। क्योंकि आपने बोला कि सर संस्कार, उन्होंने बोला कि 8 संस्कार के बाद संस्कार नहीं होते हैं, आगे के संस्कारों में सोना बन जाता है। तो देखिए, पारद के कुल मिला के 18 संस्कार हैं, जिनमें से 11 संस्कार जो है अनुवासन के बाद जो संस्कार हैं, जारण और चारण, ठीक है, फिर सारण और क्रामण। तो ये जारण और चारण संस्कार जो 11 संस्कार तक अपन ने किए हुए हैं इसके अंदर, और जो आगे के संस्कार है क्रामण और सारण, उनमें कहीं जाकर के धातु परिवर्तन होता है और वो धातु परिवर्तन कोई बिल्डा ही कर पाता है, हर किसी के बस की बात नहीं है, वो भी पारद के माध्यम से। तो दोस्तों आप देखेंगे मेरे द्वारा बने हुए शिवलिंगों में आपको चमक भी बिल्कुल नेचुरल मिलेगी, कोई ऐसा नहीं। देखें आप, बिल्कुल एकदम मेरे हाथ देखें, एकदम विशुद्ध। तो मेरे द्वारा बनी हुई सिद्धेश्वरी पारद गुटिकाएँ हैं, पारस शिवलिंग हैं, इनको आप खूब दूध में अभिषेक कराइए, इनका चरणामृत पीजिए, अभिषेक किया हुआ जल पीजिए, दूध पीजिए, कोई बिल्कुल हानि रहते हैं, बिल्कुल विशुद्ध संस्कार युक्त हैं। अब आइए हम काम की बात करते हैं। पारस शिवलिंग जो है, जब इसको हम किसी मकान में स्थापित करते हैं विधि विधान सहित, जब हम इसका अर्चन करते हैं तो उस घर के समस्त वास्तु दोषों को खत्म कर देता है दोस्तों। और शास्त्र में कहा भी है, यदि पारस शिवलिंग संस्कार युक्त बना हो, उसके अंदर स्वर्ण हो, रजत हो, औषधियों का रस हो और वो नियम पूर्वक बनाया गया हो, तो वो शिवलिंग चतुर्वर्ग की प्राप्ति मनुष्य को करवाता है, अर्थात मनुष्य को चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तो दोस्तों भगवान शिव की कृपा से मैंने इसको पूर्ण नियम पूर्वक संस्कार युक्त बनाया है। जिन व्यक्ति के लिए मैंने बनाया है उनके कहने पर मैंने वीडियो भी बनाया था स्वर्ण डालते हुए, जो आप देख रहे हैं मेरी वीडियो के अंदर पहले वाले में। ये तो शिवलिंग वगैरह सब रेडी हुए हैं, मेहनत लगती है बनने में, काफ़ी समय लगता है। पारस शिवलिंग जिस घर में रहता है उस घर में सुख समृद्धि है ना, सुख समृद्धि, संपन्नता इत्यादि सभी प्रकार की चीज़ें मनुष्य को प्राप्त होती हैं। भगवान शिव की दया से व्यक्ति के समस्त दुख और दारिद्र्य और रोग इत्यादि से मनुष्य दूर रहता है। यदि व्यक्ति इस पारस शिवलिंग के ऊपर नित्य नियम से रुद्राभिषेक करे तो उसका कहना ही क्या, शिव अभिषेकम प्रिय है, भगवान शिव का अभिषेक प्रिय है। चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो जल से हो, चाहे मिश्रयुक्त दूध से हो, चाहे गन्ने के रस से हो, चाहे दही से करें, चाहे आप जल से करें, सब द्रव्यों का अलग अलग महत्व है। घी से करें, सरसों के तेल से करें, तो उन सब द्रव्यों का अलग अलग महत्व है। पारस शिवलिंग पर नित्य नियम से मल्यागिरी चंदन, जो कि विशुद्ध चंदन होता है, बाजार का केमिकल वाला कोई भी आइटम पारस शिवलिंग पर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। विशुद्ध चंदन का तिलक यदि आप करते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, नित्य अर्घ पुष्प चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, तो भगवान शिव की दया से आपके घर के अंदर रोग, दुख, दारिद्र्य इत्यादि कोई भी प्रकार की क्रियाएं नहीं होती हैं। आप मस्त रहते हैं, चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, यदि आजकल तो तंत्र मार्ग में रहने वाले व्यक्ति मैं बहुत देखता हूँ, मगर तंत्र क्रिया को असली से जानने वाले व्यक्ति देखे नहीं मैंने। अभी देखता हूँ कि लोग यंत्र और तंत्र के नाम पर काफ़ी धंधा करते हैं और अनर्गल बातें करके
ये सोने की शाही से बना हुआ यंत्र है, ये फलाना से बना हुआ यंत्र है। तो ये सब बकवास करके लोगों को ठगने के अलावा भी किसी के पास कोई काम नहीं है। जबकि मुख्य बात यह है कि तंत्र और मंत्र और यंत्र ये अत्यंत गुप्त हैं, गुरु परंपरा युक्त हैं। यंत्र को बना करके जो व्यक्ति बेचता है वो अत्यंत घोर नरकगामी है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र का, मंत्र का इत्यादि, मूठ इत्यादि का प्रयोग करता है तो ये पारस शिवलिंग उसको झेल लेता है और आपके परिवार के ऊपर एक आँच भी नहीं आती। ये बिल्कुल कटु सत्य है। दूसरी बात, जिस घर में इस पारस शिवलिंग का पूजन होता है उस घर के व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। यदि कोई इस शिवलिंग को प्राप्त करने से पूर्व यदि किसी की अकाल मृत्यु हो भी गई है तो जब आप इसका पूजन करते हैं तो भगवान शिव की प्रसन्नता से उस घर के पूर्वज जो पितृलोक में रहते हैं उनको तृप्ति प्राप्त होती है। और तृप्ति प्राप्त होने के साथ साथ उनके मोक्ष के मार्ग भी खुलते हैं, क्योंकि शिवलिंग जो है एक आत्म तत्व, एक आत्मज्ञान का प्रतीक है, एक निर्गुण स्वरूप ज्योति का प्रतीक है, जो हमारे हृदय के नीचे जहाँ फेफड़ों के जोड़ होते हैं वहाँ पर अंगुष्ठमान प्रमाण मात्र में एक ज्योति निवास करती है, जिसको हम जीवन ज्योति बोलते हैं। उसका शिवलिंग प्रतीक है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, उस ज्योति का स्वरूप शिवलिंग है। ठीक है, जलेरी जो है, योनि स्वरूपा जो है, माता पार्वती का प्रतीक है। निर्गुण संप्रदाय में लिंगकार जो ज्योति है उसी की पूजन की जाती है। तो दोस्तों, ये शिवलिंग है, इसका अनंत कोटि गुना फल है। जिस घर में इसका पूजन होता है वहाँ सुख संपत्ति, सुख समृद्धि इत्यादि सबकी प्राप्ति मनुष्य को होती है, वहाँ सभी खुशहाल रहते हैं। मगर शिवलिंग नियम पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से बनाया गया हो। मेरे पास हिमाचल से एक अच्छे व्यक्ति का फ़ोन आया जो कि काफ़ी बुजुर्ग हैं, 69 वर्ष के थे। देखिए, मैं कोई ऐसा विद्वान पुरुष नहीं हूँ, ऐसा विद्वान ज्ञाता नहीं हूँ। मेरे को भी अच्छे विद्वानों से ज्ञान प्राप्त किया मैंने। और अभी कुछ ही दिनों पहले, 2 दिन पूर्व मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने एक नई जानकारी मुझे दी। बड़ी प्रसन्नता हुई मेरे को और तर्कसंगत भी लगी मुझे बात। उनका कहना यह है कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र में महात्मा लोग तपस्या करते हैं या ग्रामीण लोग रहते हैं, जिनके पास ये पारद गुटिका है या जिन महात्माओं के पास ये पारद गुटिका है जो जटाओं में पहनते हैं, वो पारद गुटिका जब उदाहरण करते हैं तो जो आसमान में क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में काफ़ी बिजली कड़कती है। पहाड़ी क्षेत्र में जो बिजली कड़कती है तो वहाँ काफ़ी बिजली गिरती है और जो पेड़ के नीचे यदि मनुष्य खड़ा हो तो उसके ऊपर गिरना निश्चित तय मानी है। तो जब व्यक्ति इसको धारण करता है तो उस पर बिजली कड़कने के बाद, गिरने के बाद भी व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ता, मतलब व्यक्ति पर बिजली गिरती नहीं है। और व्यक्ति पर बिजली गिरती नहीं है, भगवान शिव की कृपा से वो सुरक्षित रहता है। क्योंकि कहा है, शिव सानिध्य शिव पूजन अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम। भगवान शिव का पूजन, यजन और आप तो फिर भगवान शंकर का वीर युक्त जो पारद उसको धारण करते हैं तो अकाल मृत्यु हरता है पारद, अकाल मृत्यु नहीं होने देता। तो ये सिद्धेश्वरी और पारद शिवलिंग सिद्धेश्वरी गुटिका आप देख रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई में वीक हैं, जिनका कंसंट्रेशन वीक है, कॉन्फिडेंस लेवल वीक है, जो एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में व्यक्ति रहते हैं, जो बच्चा बिना माता बहन के MCI लग जाता है उसको बोलते हैं नेमिया बच्चा, उस पर बिजली गिरने का डर ज़्यादा होता है। यदि वो बच्चा इसको धारण करे तो उस पर बिजली नहीं गिरती। अब कोई व्यक्ति मेरी चीज़ को कॉपी करके बोल देगा तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को धंधा जो करना है दोस्तों, है ना। कोई अनर्गल बातें करें, कोई कुछ भी करें, आप चिंता ना करें, मस्त रहा करें। तो ये लाभ करती है। यदि इसको हाथ में रख के आप ध्यान करते हैं तो ध्यान अत्यंत प्रगाढ़ लगता है। आपकी एबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है, आपके पुण्य प्रतापों पर, आपकी सात्विकता पर निर्भर करता है कि आप कितने सात्विक है। ध्यान भी उसी माध्यम से लगता है। ठीक है, आपके शरीर की वात पित्त कफ की क्या टेंडेंसी है ये आपके ऊपर निर्भर करती है और ध्यान पर भी। ठीक है, दूसरी बात, इसको आप गले में पहनते हैं तो ये आपके हार्ट बीट को कंट्रोल में रखता है, BP तक को थोड़ा कंट्रोल में रखता है। ठीक है, आपके माइंड के जो न्यूरॉन्स है उनको एक्टिवेट करता है, आपके नेत्र की ज्योति को संभाल के रखता है। सबसे बड़ी बात है, जो महात्मा लोग जटा में इसको पहनते हैं वो इसलिए पहनते हैं कि उनकी जू नहीं पड़ती, कीड़े नहीं पड़ते सिर में। तो इसके अंदर एक एंटीबैक्टीरियल, एक एंटीबायोटिक गुण है। आप इसको दूध में पीते हैं तो खून को साफ़ करता है, खून को ताकत देती है गोली। ठीक है, उसका सेवन के समय आपको नमक और खटाई बंद रखना होती है, नमक, सेंधा, लवण अल्प मात्रा में लेना होता है। तो दोस्तों, सावन के महीने में छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने बताई है, ये काफ़ी काम की हैं। पारस शिवलिंग का पूजन, यजन और सिद्धेश्वरी गुटिकाओं को धारण करना, ये हमारे सौभाग्य की बात है। और मेरे सौभाग्य समझता हूँ कि आप लोगों तक मैं ये गुरु परंपरा युक्त चीज़ को आपको पहुँचा रहा हूँ। आप लोग इसको लेते हैं और धारण करते हैं और मुझे रिव्यू देते हैं। मैं जो भी बात वीडियो में बोलता हूँ वो जिन लोगों के थ्रू मेरे को रिव्यू मिले होंगे वो लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं और जानते हैं
कि उनकी बोली हुई बात को मैं यहाँ स्पष्ट रख रहा हूँ। जिनके कंधे में दर्द होता था, गर्दन में दर्द होता था, गोली फिराने से वो दर्द को खींच लेती है। इसके अंदर एक वो पावर है दर्द को खींचने का, ठीक है। हम जब आगे चक्र पर इसको बांधते हैं हेड पर, तो ये एक ज्योति प्रकट करती है, उनको एक श्वेत प्रकाश की अनुभूति होती है, जो उच्च कोटि के साधक होते हैं उनको। तो दोस्तों, ये सिद्धेश्वरी गुटिका के बारे में मैंने आपको थोड़ी मोड़ी जानकारी दी है। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। पुनः विकास मंगल का आप सबको प्रेम भरा नमस्कार। आप सावन में मस्त रहें, भगवान शंकर की कृपा आप सबके परिवार पर, आप पर बनी रहे। नमस्कार, धन्यवाद।